हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद पूरे 9 दिन माता रानी की अच्छे से सेवा करी। बट 9 दिन के व्लॉग आपसे नहीं शेयर कर पाई मैं, क्योंकि ये अष्टमी का व्लॉग है जो अभी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग, आपने देखा ही कि नवरात्रि के पहले दिन, जो प्रथम दिन बैठकी के दिन शिफ्ट हुए थे, उसके बाद सारे घर को, एक ही रूम को हम लोगों ने क्लीन करके अच्छे से अपनी स्थापना कर ली थी। सारे घर को जमाना है कि एक सामान, जब आप दूसरी जगह शिफ्ट होते बहुत कुछ टूट फूट भी होती है। और जो लास्ट घर था उसमें तो हमारा हर तरीके से बहुत नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे माता रानी के बहुत प्यारे दर्शन कर लीजिए। ये अष्टमी में हमारे यहाँ अठवाई चढ़ाई जाती है, तो चने, हलवा, पूड़ी, खीर, बड़े बनाए जाते हैं। और हलवा चने का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है कंजक पूजन में। तो नई जगह थी, यहाँ पे हमको कंजिकाएं मिली नहीं थी, तो मंदिर में पहुंचा दिया था मैंने। और अब तो काफ़ी पहचानती हूँ, बट उस टाइम पे नहीं मिली थी। और यहाँ पे माता रानी के सामने एक तो अठवाई चढ़ा दी थी और एक 9 जगह अलग से भोग लगा दिया था। और मंदिर में भी हस्बैंड पहुँचा के आ गए थे। और माता रानी का श्रृंगार जो चढ़ाया जाता है वो भी है। और बाकी जो पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है। और यहाँ पे नए घर में हमने शुरुआत अपने नवरात्रि के पहले दिन से की ना, तो माता रानी का आशीर्वाद मिल गया, तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब लगती है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार भी रह रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम से, आगे आगे आपसे ब्लॉग्स में शेयर करूंगी। मतलब इतना मैंने कभी तकलीफ नहीं देखी जितनी उस घर में शिफ्ट होने के बाद देखी। होता है ना, कोई कोई जगह आपके लिए नहीं ठीक होती है, ऐसा बोलते भी हैं। और यहाँ मेरे मंदिर में बाकी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और बस इस दिन का जो भोग था वो मेरे हस्बैंड ने बनाया था, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना था इस वजह से। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट एक होता है ना कि अगर आपके लाइफ पार्टनर को भी सब कुछ चीज़ें आती ही करनी, तो इजीली मैनेज हो जाता है। तो मैं किचन में नहीं गई थी, हस्बैंड ने पूजा का खाना बनाया था, क्योंकि माता रानी को भोग लगाना ज़रूरी था। और यहाँ पे धूप हवन सब कुछ हो चुका है। और अष्टमी के दिन तो हवन होता ही होता है। और हवन सामग्री की जो वो चीज़ें होती है, किसी ने मुझसे एक बार कमेंट्स में पूछा था आप कहाँ से लाते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर पूजा दुकान है जहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, छोटी बड़ी सारी एक एक चीज़ें मिल जाती है पूजा की। मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो जो लोग कवर्धा से, उनको तो पता ही है, तो हम लोग वहीं से लाते हैं। उनकी शॉप का नाम याद नहीं है मुझे, बट उनका सरनेम गुप्ता है, तो गुप्ता जी की शॉप से लेके आते हैं हम लोग। और माता रानी के खेतरे बहुत प्यारे आए थे। मतलब बहुत अच्छे दर्शन दिए माता रानी। कहते ना, जितने खुल के खेतरे आए और जितने हरे खेतरे आए, माता रानी उतना अच्छा आशीर्वाद देती है। तो माता रानी ने मतलब हमको नए घर में अच्छे अच्छे संकेत दिए। बस अब हम यही चाहते हैं कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो गया है, अब लाइफ में कुछ अच्छे की ज़रूरत है। और आपको दिख रहा होगा इस घर का फर्श एकदम ख़राब है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब हम इस घर में शिफ्ट होने के लिए एडवांस देने आए थे देखने के लिए, तब काम ही चल रहा था, काम कंप्लीट हुआ नहीं था। तो जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है इस घर के, उन्होंने कहा था कि ये फर्श मतलब पेंट रहेगा, चिकना रहेगा, बट वैसा है नहीं। तो फिर उनको हमने कह दिया, क्योंकि रेंट हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाई पे कर रहे हैं। मतलब इतना रेंट है नहीं इस घर का जितना हम दे रहे हैं। लास्ट में तो 5 था, यहाँ तो 5 से भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने कहा है कि वो कारपेट बिछवा देंगे, क्योंकि टाइल्स का काम होना था, वो कंप्लीट हो नहीं पाया घर का। और किचन प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट नहीं है। तो अब उन्होंने कहा है कि वो 1 या 2 मंथ में कारपेट लगवा देंगे। तो लगवा देंगे तो फिर ठीक रहेगा हमारे लिए भी, क्योंकि उसके मतलब चलने में भी ना पैरों में प्रॉब्लम होती है।
अभी जो शंखनाद वाली क्लिप थी ना, उसमें हस्बैंड बनियान में ही थे, बट मैंने आप लोगों से शेयर कर दी क्योंकि फिर मेरे पास ज्यादा वीडियो नहीं था। हस्बैंड से पूछ के किया है, वो मना करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग बैड कमेंट्स कर देते हैं ना, तो बोलते टी शर्ट या शर्ट में रहो तभी लिया कर। उसमें रखो। जय हाँ जी, मेरी तो मैया। अब आ गया नवमी का दिन। आप देख सकते हैं माता रानी की अखंड ज्योत ठंडी हो चुकी है। तो बस अब इसे विसर्जन के लिए लेके जाएंगे माता रानी के खेतरे और माता रानी की अखंड ज्योत को। तो हस्बैंड और बेटा बस पूजा करने बैठे हुए हैं। और अभी ना रिसेंटली मैं अपने होम टाउन गई थी, वहां मुझसे किसी एक रिलेटिव ने ऐसा कह दिया था सब लोगों के सामने कि आप लोगों के यहाँ का रिवाज बड़ा अजीब लगता है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि घर पे ज्योत ठंडी करते हैं। तो शायद उनको नॉलेज नहीं होगा उतना। जितने भी लोगों को पता है कि मतलब जितने भी मंदिरों में अखंड ज्योत होती है, और जब तक वहां पे ठंडी हो जाती है उसके बाद ही विसर्जन के लिए लेके जाया जाता है। जहाँ तक कि मैं तो मतलब मेरी ससुराल नॉर्थ इंडिया से है, तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं कि जब अखंड ज्योत ठंडी हो जाती है उसके बाद ही विसर्जन के लिए प्रोवाइड करने लेके जाते हैं। और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने देखा है। मैं मुंबई में भी रही हूँ, महाराष्ट्र में, वहां पे भी सेम ये रिवाज है। तो ये कुछ अजीब या अलग रिवाज नहीं है। हो सकता है मे भी उनको नॉलेज नहीं होगा इसलिए उन्होंने कह दिया होगा, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा। बट एक नई चीज मुझे सुनने में आई कि लोगों को रिवाज भी अजीब लगते हैं, तो मुझे लगा ये बात शेयर करनी चाहिए। जबकि होते पुराने रिवाज ही है, बस सबको नॉलेज नहीं होती है। जिसको जितनी नॉलेज, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है मुझे भी कुछ चीज़ें अजीब लग जाएं। तो बस मुझे लगा ये व्लॉग में मुझे ये बात बतानी चाहिए। तो ये अजीब नहीं है, ये माता रानी का आशीर्वाद है कि हम लोग 7वीं पीढ़ी हैं कि माता रानी की सेवा कर रहे हैं, और आगे भी हमारे बच्चे करेंगे। जय माता दी। माता रानी का नाम लेके अब माता रानी को पुनरागमन बोलते हुए, और उनका तो आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है, टचवुड। बस अब शुरुआत कर रहे हैं ले जाने की तैयारी की। एक पॉलीथीन या थैला कुछ होगा, कुछ नहीं, पॉलीथीन थैला जो भी है वो थैला है। वो एप्पल रखो मैया के बीच में। ये हाँ, यहाँ पे, ये वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे। जय मेरी केला भी है तो, हाँ, नींबू भी है। जय मेरी मैया। ध्यान रखना गिरे ना उसमें से कुछ भी। देव पकड़ रहा है, तो अगर कुछ भी गिरेगा तो मैं तुरंत पकड़ूंगा ना, इसको मैं पकड़ूंगा। और सिक्का क्या करना है, ये जो है मैया के साथ जाएगा। हाँ। जय मेरी मैया। कीड़ा भी है वहाँ पे, इसको चुटकू कपड़ा उड़ा के दे पट से वहाँ से। भगवान जी का कुछ नहीं वाला है ना। रक्षा करना मैया। क्या हुआ, बोलना क्या हुआ, गलती हुई क्या मेरे से, गलती तो नहीं किया ना कोई। बस भारी रहता है मन थोड़ा सा। पूछे आप लोग है ना। जय माता। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ नहीं होता। बोले भगवान जी को कुछ नहीं वाला, तो आप हाँ बोले। ये गर्म है तो नहीं भी जा सकते। इसको रख दे चुप फ्रिज के अंदर। तोरन उतार लो, तोरन, हैं? तोरन। जय मेरी मैया। जय मेरी मैया। मैं मोबाइल पकड़ा दूंगी, देव के हाथ में पकड़ा सकती हूँ। हाँ दे भाई पहले। अपना मोबाइल आप अपने ही पास रखना। इसी में थैला भी डाल दूँ क्या? जी, डाल दूँ तो थैले को क्यों खाली करूँगा ना। ये पूरा पूजा का प्रवाहित का सामान है जो। क्या इसको ऑटो में रखते हैं जितना नीचे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया है। और आज है नवमी का दिन। अष्टमी कल दोपहर में लग गई थी, तो कल हम लोगों ने अष्टमी कर ली थी। मतलब अष्टमी
की पूजा वगैरह सब कल हो गई थी, हवन हो गया था। आज विसर्जन कर रहे हैं। जोत हमारी ठंडी हो चुकी है। हमारे घर में प्रथा है कि हम घर पे ही ठंडी करते हैं। जब अपने आप जोत ठंडी हो जाती है ना, उसके बाद ही प्रवाहित करने लेके जाते ये भी उसी में हैं। तो डाल बस स्वीटू और देव जा रहे हैं प्रवाहित करने के लिए। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं दूर से ही दर्शन कर सकती हूँ अभी। तो बस ये लोग जाएंगे। बाकी मैया का आशीर्वाद तो हमेशा बना ही रहेगा। और ये रहे स्वीटू, बस इन्होंने कंफर्ट कपड़े पहने हुए, लोअर पहना हुआ है क्योंकि उनको पकड़ के बैठना रहेगा ऑटो में। दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पे थोड़ा सा तालाब है तो वो पत्थर वगैरह तो कंफर्ट रहेगा। तो वहाँ पे पता नहीं कितना ये बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा साथ में है। देव छोटे से भी छोटा है, उसको मेरा बहुत मोबाइल संभालना आता है। पड़ता है। तो इस वजह से आपका मोबाइल ले जा रहे हो क्या? कैश है ना? हाँ ठीक है। तो अपना मोबाइल छोड़ के जा रहे हैं। आपको माता रानी के दर्शन करा देती हूँ एक बार। बाहर से कराऊंगी, दूर से मैं इस कमरे से। बहुत प्यारे दर्शन दिए थे मैया ने। खेतरे बहुत अच्छे आए थे, है ना? वो क्या पकड़ने को? कलश पकड़ लेगा वो, पानी है अंदर, गिराएगा तो नहीं। तो फिर खेतरे पकड़ ले। खेतरे वजनी है, देख ले, ये हल्का है ये। और कहीं नहीं देखना है तेरे को, अब उसी को पकड़ के बैठे रहना है बस। ये भारी है तो उससे जय मेरी मैया। जय माता रानी, जय माता रानी। जय मेरी मैया, जय माता रानी। जय माता रानी, जय माता जय मेरी मैया, जय माता रानी। जय मेरी मैया। मैं मोबाइल यहाँ रख दूँ। और जब हस्बैंड बोल रहे थे ना क्या गलती होगी, तो उस टाइम मुझे रोना आ गया था, क्योंकि माता रानी जब घर से उनके जाने का टाइम होता है विसर्जन के लिए, तब मन बहुत भारी हो जाता है। ये तो वीडियो को पकड़े बनाते रहना। जय माता रानी, सब अच्छा करना। वो एप्पल वो बाहर जा रहा है। क्या मैं नीचे आऊं? हाथ जोड़ के आने दो मुझे। यहीं से जोड़ ले। वहाँ नहीं जाऊँ। नहीं, यहीं से जोड़ ले। अब वो बबल में भी ऐसा वो कलरफुल क्यों दिखता है? देखो वो तेल है, जो तेल है ना 9 दिन का, देखो तेल अलग हो रहा है। जो तेल बचा होगा ना उसमें, ये तेल फैल रहा है, देख। और देखो कलर। हाँ, ये तेल फैल रहा है। बबल में भी ऐसा होता है। और बबल में क्यों होता है?